हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। बहुत लोग एजिलिटी को लेके परेशान हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, कॉल करके, मैसेज करके, पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे हैं। उनको समझ में अभी तक नहीं आया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो ये जो है स्नातक का है, ये टीजीटी का है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बता दूं। हाँ, तो डायरेक्ट हम चलते हैं और उस पर बात करते हैं कि आपका क्या होना चाहिए, एजिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। बहुत लोग ग्रेजुएट हैं, किसी ने बीए कर रखा है, किसी ने एमए कर रखा है, किसी ने सिर्फ प्रयाग संगीत समिति से कर रखा है, किसी ने विशारद कर रखा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ये बाकी ये जो जितनी भी डिटेल है वो तो मैंने आपको बता दी है। और इस बल्कि जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ। एजिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बाकी फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो डालूंगा, वो आप अच्छे से देख लेना। फिर क्वेश्चन मत करना कि सर इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। ठीक है, अभी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये आ गया संगीत का, देख सकते हैं, संगीत गायन और संगीत वादन। एक चीज, ये आपके पास हो या नो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके पास होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी सही है। इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। आपको इसमें वेटेज जो मिलेगा उसके लिए है ये। ठीक है, पहली चीज मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम ऊपर की बात करेंगे। पहले है ये नोट में हम पढ़ेंगे, हमें नोट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नोट में लिखा है, उपरोक्त अर्हता के साथ सहायक अध्यापक हेतु किसी विषय में स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपके पास किसी भी तरह का कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए, ये आप याद रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बी म्यूज होना चाहिए। ठीक है, या बीए म्यूजिक ऑनर्स होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है ग्रेजुएशन होना चाहिए। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई जरूरी नहीं है इसी से हो, किसी भी आपने बीकॉम कर रखा है, साइंस से कर रखा है, एसएसटी से ग्रेजुएट हो आप, या आप सिर्फ आपने बीए कर रखा है, हाँ, या बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है, हिस्ट्री से कर रखा है, किसी से भी कर रखा हो, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो, हाँ, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये इसकी दो चीज, आप जब फॉर्म भरोगे, जो भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, फॉर्म भरोगे ना तो उसमें ऑटोमेटिक दो चीज ना जो मैंडेटरी है कि वो चीज आपको आपके पास होनी चाहिए। तो एक चीज तो मैंने आपको ये बता दी, आपके पास ग्रेजुएशन होना ही चाहिए डिग्री। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जो विशारद की डिग्री होती है और प्रभाकर की डिग्री होती है, ये प्रयाग संगीत समिति, गंधर्व महाविद्यालय, ये सब यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती। ठीक है, तो ये आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी ये नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये आपका ये डिप्लोमा ही माना जाता है। बहुत सारे कॉलेज में अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन इसे डिप्लोमा ही माना जाता है। तो इसलिए इसमें ये एक तो ग्रेजुएशन हो गया, और दूसरी चीज आपके पास यहां से लेके यहां तक नोट से पहले इसमें से एक होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, इसको अच्छे से रीड करना एक एक चीज, और उसके बाद देखना इसमें से अगर आपके पास कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। क्योंकि आप जब फॉर्म को भरोगे, अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो एक बार फॉर्म को भर के देखना, भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक आप सबमिट नहीं करोगे। ठीक है, तो आप जब भरोगे तो आप ऊपर आपका नाम आएगा, फादर्स नाम आएंगे, एड्रेस वेड्रेस आएगा। जब नीचे आप जाओगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, कितने 10th में है, क्या 12th में है, तो वो चीज आप भर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहां पे भी मैं और आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है उसको मैं दूर कर दूंगा। दूसरी चीज, आपका 10th 12th कहीं से भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 10th 12th आपको भरना पड़ेगा। 10th 12th आपका कहीं से भी हो, चाहे यूपी के हो या यूपी के बाहर से हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भर सकते हैं। पहली चीज यहाँ पे देखिए, भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि पहले देखो काम में क्या लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से एक। इसमें तो बोला या तो आपके पास उत्तर प्रदेश यूपी का 10th लिखा हुआ ना, उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष,
मतलब कि आपकी 10th कंप्लीट होनी चाहिए यूपी से, ठीक है, या अथवा समकक्ष परीक्षा या कहीं और से इसके समकक्ष हो, मतलब कि आपकी कहीं और से आपका 10th हो रखा हो, ठीक है, तो और इसका 12th हो रखा हो, क्योंकि आपको जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिखा हुआ है 10th भी आपको भरना पड़ेगा और 12th भी भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो जो जिन लोगों ने 10th 12th ग्रेजुएशन नहीं कर रखा है वो नहीं कर सकते, आपको क्लियर कर दूं, जिन्होंने सिर्फ प्रभाकर कर रखा है, सिर्फ विशारद कर रखा है, तो वो नहीं पढ़ सकते। आगे चलते हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीज मांगा है इन्होंने, ठीक है। और पहली चीज जो है भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद, अब यही की भारत संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद की परीक्षा जो उत्तीर्ण है वो भर सकते हैं। फिर दूसरा आता है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं जिससे आप तक चीजें अच्छे से दिखे, है ना। पहली चीज क्लियर हुई, भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा उत्तीर्ण हो। दूसरी चीज जो है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, जिन लोगों ने प्रभाकर का रखा है 6th ईयर जिनका कंप्लीट है, या जो अभी 6th ईयर कर रहे हैं और लास्ट डेट से पहले उनका अगर क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो वो भर सकते हैं। मतलब कि जिसका 6th ईयर यहां से कंप्लीट है प्रयाग संगीत समिति से और ग्रेजुएशन भी है, किसी भी सब्जेक्ट में हो ग्रेजुएशन, कोई ऐसा नहीं है जी सिर्फ बी म्यूज है ना, किसी भी सब्जेक्ट में हो तो वो भर सकते हैं, ठीक है। और भारत संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद है तो भर सकते हैं। तीसरा आते हैं गंधर्व महाविद्यालय बंबई की संगीत विशारद परीक्षा, जिसने भी गंधर्व महाविद्यालय से जिन्होंने किया हुआ है, चाहे वो दिल्ली से ही भले ही किया हो, यहाँ पे बंबई लिखा हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने दिल्ली से किया होगा, कहीं पूना से किया हो, कहीं से भी किया होगा, तो वहां पे आप देखोगे बंबई लिखा हुआ आता है, क्योंकि उनकी मेन ब्रांच बंबई कहलाती है। तो अगर ये विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण हो 6th ईयर तो वो भी भर सकते हैं। 6th ईयर के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए, विशारद के साथ आपका कहीं से ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्रभाकर के साथ आपके साथ कहीं का ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं माधव संगीत विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, ठीक है, माधव संगीत विद्यालय की ग्वालियर की फाइनल परीक्षा होनी चाहिए और संगीत रत्न, ठीक है, ये आपका अगर होगा तो आप भर सकते हैं। फिर पांचवा है शंकर गंधर्व विद्यालय ग्वालियर की फाइनल परीक्षा, ठीक है, अगर आपके पास है तो भर सकते हैं। सिंपल सा लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई चीज बात ही नहीं है। उसके बाद आता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा। एक चीज याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा, अगर आपके पास ये है। अब एक चीज यहां पे देखिए, 6th पॉइंट देखिए और ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना। प्रयाग संगीत समिति ये अलग है, इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर है ना, ये अलग है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संगीत का सीनियर डिप्लोमा ये अलग है, ये डिप्लोमा है, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो भी इसके साथ आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम, एक चीज और बताऊंगा इसके अलावा। फिर आता है इसी का ख प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा। अभी कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर मैंने डिप्लोमा का रखा है, 4th ईयर का रखा है, ये अगर आपके पास बीटी डिप्लोमा है, ठीक है, प्रयाग संगीत समिति का बीटी अगर डिप्लोमा है और इसके साथ ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भारत खंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ का LTM डिप्लोमा, अगर आपके पास LTM डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएशन है तो आप भर सकते हो। और मैं इससे अच्छी तरीके से मैं आप सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा अगर अब भी आपको समझ में ना आए तो, क्योंकि इससे ज्यादा, क्योंकि आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आप ये चीजें हैं आपके पास तभी भरे, क्योंकि आगे चल के फिर निरस्त हो जाएगा, आपका रिजेक्ट किया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो जरूर भरिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा उपयुक्त डिप्लोमा संपन्न तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पहले से पढ़ाने वाले और जून 1960 से पूर्व नियुक्त अध्यापक संगीत अध्यापक के पात्र समझे जाएंगे। यहाँ पे बोला है इन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का भारतीय संगीत डिप्लोमा उपयुक्त डिप्लोमा संपन्न तथा
मान्यता प्राप्त संस्थाओं से पहले से पढ़ाने के लिए, ये जो तदर्कों के लिए है, उनके लिए है, तदर्थ शिक्षकों के लिए अलग से है, ये उनके काम की चीज है, बाकी आप देख लेना। अब जो चीजें मैंने अभी आपको बताई उसके साथ यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया है ग्रेजुएशन। इन्होंने नोट में ग्रेजुएशन अलग से कहा है कि आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको वो यूनिवर्सिटी से नहीं है, इसलिए आपके पास स्नातक होना चाहिए, उसके साथ ही इसमें से कुछ होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप बोलोगे नहीं हमारा तो हम बी म्यूज है, हम भर सकते हैं, तो जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, जो लोग डबल ग्रेजुएट है ना, वो लोग भर सकते हैं। अगर मान लो आपने बीकॉम कर रखा है, मान लो ऐसा, ये बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है ना, पॉलिटिकल साइंस से किया है, हिस्ट्री से किया है, मान लो तो आपने या सिंपल बीए किया है, और आपने बाद में फिर से बीए किया, आपने कभी वो म्यूजिक से कर रखा है, बीए म्यूज कर रखा है, बीए ऑनर्स कर रखा है, डबल ग्रेजुएट है आप, हाँ, तो वो लोग भी भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट तो हो गया आपका वो बीए म्यूजिक, ठीक है, कि बहुत लोग हैं ना जो बीए म्यूजिक जिन्होंने कर रखा है, खेड़ागढ़ से कर रखा है, अलग अलग विश्वविद्यालय से उन्होंने बी म्यूज या बीए ऑनर्स उन्होंने कर रखा है, तो वो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो सिर्फ इसके बेस से आप अगर भरोगे तो नहीं होगा, आपके पास दूसरे भी किसी चीज से अगर आपने कर रखा है, अगर किसी और भी सब्जेक्ट से अगर आप बीए हैं, अगर आप प्रभाकर नहीं कर रखा आपने, समझ रहे हो, एक तो आपका बीए म्यूज हो गया, अगर दूसरे सब्जेक्ट से अगर आप डबल ग्रेजुएट है तो वो भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास दो चीज होनी चाहिए, हाँ? एक तो ग्रेजुएशन हो गया, अगर ग्रेजुएशन हो गया, एक हो गया आपका प्रभाकर हो गया, इशारद हो गया, और ये बीटी डिप्लोमा हो गया आपका, हाँ, एलटीएम डिप्लोमा हो गया, इनमें से अगर आपके पास कुछ है तो आप भर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज और आपको बताई कि अगर आप डबल ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी से, तो भी आप भर सकते हैं। अब वो आप कैसे करेंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वो दो चीज आपको भरनी ही पड़ेगी, ठीक है ना, उसमें मैंडेटरी है वो, जगह आपको वो चीज भरना ही पड़ेगा, तो वो चीज आप जरूर देख लें ताकि आपकी हेल्प हो पाए। बाकी अब जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और ये देखना बहुत जरूरी है, और अच्छी तरीके से भरे ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। और यही था आज के लिए गाइस, और कंफ्यूज ना होए, एक बार ढंग से देखें, और जो चीज मैं बता चुका हूं उसको मैं बार बार रिपीट भी नहीं करूंगा, आप वीडियो को देखें, अच्छे से देखें, पूरा देखें, और जिनके पास नहीं उन तक शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।